Last time we have discussed till speciation. So today we'll discuss from human evolution. ये last topic है तुम्हारा and we'll be dealing with it. Okay. तो human evolution means humans कैसे evolve हुए हैं. Evolve means कैसे सबसे पहले अर्थ पे आए हैं. ठीक है. कौन से एनिमल्स से धीरे धीरे नेचुरल चेंजेस की वजह से ह्यूमंस आए हैं. ओके. देन द बायोडाइवर्सिटी दैट इज रीड करेंगे. ओके. The biodiversity that is known today has been said to be formed from very simple unicellular organism due to evolution. अब biodiversity means क्या होता है? Bio means what? Bio means life. Bio means what? Life, यानी कि living organism. And diversity means changes, varieties बोल सकते हैं हम. Diversity means varieties. तो different varieties of living organism जो आज today means आज जो exist हो रहे हैं वो कैसे कहाँ से आए? From very simple unicellular organism. कहाँ से आए हैं? From very simple unicellular organism. Unicellular organism means एक single cell वाला. Uni means single. तो कौन सा होता है unicellular organism? Amoeba type. Unicellular organism means amoeba. तो ये कहाँ से आए हैं? Evolution से. In this evolution, origin of human evolution can be shown as per the given picture below. Origin of evolution इस पिक्चर के हिसाब से देखो. ठीक है. तो ये कितने है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो तुमको ये 9 लाइन से लर्न करने हैं. ठीक है. सबसे पहले जो था एंशियंट एनिमल्स लाइक लेमुर. लेमुर क्या है? इस एनिमल का नाम है. ठीक है. ये कितने साल पहले था? 7 करोड़ ईयर्स अगो पहले था. ठीक है. मतलब आज से 7 करोड़ साल पहले सबसे पहले कौन से एनिमल होते थे? लेमूर्स नाम के. ठीक है. इसकी देखो टेल भी है. देन इसकी बॉडी थोड़ी ऐसी झुकी हुई है एकदम. वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रेट नहीं है. वर्टिब्रल कॉलम मीन्स रीढ़ की हड्डी. देन इजिप्टोपिथिकस आए. कौन आए? इजिप्टोपिथिकस. ये 4000 करोड़ ईयर्स एगो पहले आए. ठीक है. कब आए? 4 करोड़ पहले. 4 करोड़ पहले. 4000 नहीं, सॉरी. देन नेक्स्ट आए. अब इनमें क्या चेंजेस हुए? ये टेल देखो इधर. इसके पास टेल है क्या? टेल डिसअपियर हो गई इसमें. देन और एक और चेंज क्या आया इनमें? इन लेमूर्स के देखो हैंड एंड लेग इनके सेम दिख रहे हैं क्या? लेंथ इनकी. क्यों? क्योंकि इनको लाइक आर्बोरियल एनिमल्स है. आर्बोरियल मीन्स पेड़ पे चढ़ने वाले, हवा में रहने वाले. लाइक अब इनमें क्या हुआ? टेल डिसअपियर हो गई इजिप्टोपिथिकस में. एंड धीरे धीरे ये स्ट्रेट होने के टूवर्ड्स मीन्स इनकी वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रेट होने लगी. उससे क्या होगा? सबसे पहले इनको स्ट्रेट होने के लिए अपने हैंड्स को लंबे करने पड़े. मीन्स धीरे धीरे पहले इनके हैंड थोड़े लॉन्ग हुए ताकि ये सपोर्ट लेकर खड़े रह सके. ठीक है. देन नेक्स्ट देखो ड्रायोपिथिकस जो 2.5 करोड़ ईयर्स एगो पहले एग्जिस्ट करते थे. इनमें भी देखो हैंड्स लंबे हैं और इनमें थोड़े लेग्स भी लंबे हो रहे हैं. धीरे धीरे स्ट्रेट हो रहे हैं. इससे ज्यादा स्ट्रेट है ये इसकी रीढ़ की हड्डी मीन्स वर्टिब्रल कॉलम. देन नेक्स्ट इज व्हाट? रामापिथिकस. रामापिथिकस कब थे? 1 करोड़ ईयर्स एगो पहले. तो अब इनमें देखो अब हैंड्स की लेंथ हो रही है धीरे धीरे शॉर्ट, क्योंकि अब इनको सपोर्ट विदाउट हैंड्स की सपोर्ट से ये अब स्ट्रेट चल सकते हैं धीरे धीरे. तो अब इनमें हैंड्स की लेंथ देखो एज कम्पेयर टू दिस. इनमें हैंड की लेंथ और फुट की लेंथ का जो रेशियो है, इसमें देखो पैर छोटे हैं और हाथ बड़े हैं. अब इसमें देखो पैर बड़े हैं एंड हाथ नियरली इक्वल है. ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट आया ऑस्ट्रेलोपिथिकस. ऑस्ट्रेलोपिथिकस कब थे? 40,000 ईयर्स अगो पहले. ठीक है. कितने साल पहले थे? 40,000 ईयर्स अगो पहले. अब इनमें हैंड की लेंथ बहुत शॉर्ट हो गई है, जैसे हमारी नॉर्मली होती है वैसे हो गई है. एंड फुट मीन्स लेग्स लंबे हो गए. एंड इनका फेशियल स्ट्रक्चर देखो ये भी चेंज होते जा रहा है. देखो फेशियल स्ट्रक्चर सब में चेंज हो रहा है. इसमें देखो अभी भी एनिमल लाइक है, ये भी एनिमल लाइक है थोड़ा थोड़ा, ये भी एनिमल लाइक ही फेस दिख रहा है. अब धीरे धीरे क्या हुआ? और इसका एकदम स्ट्रेट हो गई वर्टिब्रल कॉलम. एंड इसमें अदर हैबिट्स डेवलप हो गई. किसमें? स्किल्ड मैन में. स्किल्ड मैन क्यों बोला है इनको स्किल्ड ह्यूमन? क्योंकि इनके इसके देखो हाथ में कुछ दिख रहा है. तो मीन्स यहाँ पे स्किलिंग एबिलिटी आ गई. धीरे धीरे एग्रीकल्चर करने लगे, खाना
कैसे लोगों को गेन करना है वो सब देखने लगे, ठीक है। तो ये था 20,000 ईयर्स अगो। फिर मैन विथ इरेक्ट पोस्चर। तो मैन विथ इरेक्ट पोस्चर मीन्स एकदम स्ट्रेट हो गया, जैसे आज हम हैं वैसे। ये कितने ईयर्स अगो पहले थे? 15,000 ईयर्स अगो पहले। देन निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन कितने साल पहले था? 1,500 साल पहले, ठीक है। 1,500 1.50, ठीक है। देन उसके बाद में क्या हुआ, ये इसकी और एबिलिटीज चेंज हो जाएगी। अब इसका स्ट्रेट होने की एबिलिटी तो हो गई, ठीक है। अब इनके फेशियल स्ट्रक्चर्स भी देखो डिफरेंट दिख रहे हैं। इसमें देखो बिल्कुल एनिमल लाइक, इधर ह्यूमन लाइक फेस डेवलप हो रहा है। और अब ये क्रो मैग्नन इज मॉडर्न मैन जो 50,000 ईयर्स अगो पहले था, ठीक है। तो ऐसे हुए चेंजेस, तो तुमको ये चेंजेस लर्न रखने हैं एंड इनका जो ईयर्स और नाम है वो पूरा तुमको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम क्या रीड कर रहे थे, ये लास्ट डायनासोर डिसअपियर्ड अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो। तो लास्ट डायनासोर कब डिसअपियर हुआ? मीन्स ये देखो 7 करोड़ ईयर्स दिख रहा है जहाँ पे लेमूर्स, इसके पहले मतलब क्या थे? डायनासोर्स थे। तो सबसे लास्ट जो डायनासोर जो खत्म हुआ अर्थ पे वो कब हुआ? 7 करोड़ साल पहले। लेमूर्स के पहले में थे डायनासोर। At that time, monkey-like animals are said to be evolved from some ancestors who were more or less similar to modern lemurs. अब क्या बोला है? उस समय जब लास्ट डायनासोर डिसअपियर्ड हुआ, इस 7 करोड़ ईयर्स के पहले, तब क्या हुआ? इन लेमूर्स का इवोल्यूशन हुआ। मीन्स मंकी लाइक दिखने वाले ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थ पे आ गए, ठीक है। किससे आए वो? उनके जैसे थोड़े बहुत सिमिलर दिखने वाले एंसेस्टर्स से। Tail of these monkey-like animals of Africa is said to be disappeared about 4 करोड़ years ago. अब क्या बोला? इनकी टेल कब डिसअपियर हुई? ये दिख रही है 4 करोड़ साल पहले हाथ से। अब इस एनिमल की टेल है क्या? नहीं। तो हमने क्या बोला? 7 करोड़ ईयर्स अगो पहले जो लेमूर्स था वो बिल्कुल मंकी लाइक था, उसकी टेल भी थी। अब टेल कब डिसअपियर हुई? इजिप्टोपिथेकस में, ये वाले कंडीशन में 4 करोड़ साल पहले, ठीक है। तुमको ये क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज में कि टेल कब डिसअपियर हुई, तो दैट इज 4 करोड़ ईयर्स अगो। तो तुमको ये याद रखना है कि टेल डिसअपियर हुई 4 करोड़ ईयर्स अगो पहले। एंड नेक्स्ट तुमको और क्या याद रखना है कि जो लास्ट डायनासोर डिसअपियर्ड हुआ वो कब हुआ? 7 करोड़ ईयर्स अगो, ठीक है। ये तुमको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। They developed due to enlargement in brain or their hands. Enlargement in brain, their hands were also improved, and thus ape-like animals were evolved. अब रामा इजिप्टोपिथिकस तक तो हम आ गए। अब क्या बोला है? इनके आगे जो इनमें जो इवोल्यूशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? अब उनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो भी चेंज होते जाएगी, ब्रेन इवॉल्व होते जाएगा और अच्छे से, ठीक है। तो एनलार्जमेंट इन ब्रेन हुआ, मीन्स ब्रेन उनका डेवलप हुआ। देयर हैंड्स वर ऑल्सो इम्प्रूव्ड, हैंड्स इम्प्रूव हुए। मैंने बोला अभी कि इनके हैंड्स क्या हुए? थोड़े लॉन्ग हो गए सो दैट ये खड़े हो सके, इनकी वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रेट हो सके। देन एंड दस एप लाइक एनिमल्स। एप मीन्स जो तुम्हारे लाइक एप्स तुमने देखे होंगे ना कोई मूवीज में वगैरह, लाइक फॉर एग्जाम्पल ओरेंगुटान देखा होगा या चिंपांजी टाइप एनिमल्स देखे होंगे, इनको बोलते हैं हम एप। चिंपांजी, ओरेंगुटान, गिब्बन, इन सबको बोलते हैं हम एप लाइक। तो एप लाइक एनिमल्स क्या हुए? इवॉल्व हुए, ठीक है। हेरा फेरी मूवी में देखा होगा ना वैसे। देन अगर तुमको एप लाइक अभी भी नहीं समझा तो तुम गूगल पे सर्च कर सकते हो एप कैसे दिखते हैं, ठीक है। गिब्बन एंड ओरेंगुटान भी कैसे दिखते हैं तुम देख सकते हो। थोड़ा ऑरेंज कलर का होता है इसलिए उसका नाम ओरेंगुटान दिया है। Meanwhile, these ape-like animals reached South and Northeast Asia and finally evolved into gibbon and orangutan. अब क्या हुआ कि ये जो ape-like animals थे ये धीरे धीरे क्या हुए? साउथ और साउथ एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में कहाँ गए? वहाँ पे रहने लगे धीरे धीरे। मतलब वहाँ पे ape-like animals की प्रजाति जो है वो बढ़ने लगी। अब इसमें क्या हुआ? उनका माइग्रेशन हो गया एशिया के इस पार्ट में, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में। तो अब इनकी जो हैबिटेट है वहाँ पे चेंज हो जाएगी। हैबिटेट चेंज होना मतलब कि उनका रहने सहने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो अब इसीलिए ये कहाँ कौन से न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गए, कौन सा इवोल्यूशन हो गया? यहाँ पे गिब्बन और ओरेंगुटान बन गए। तो तुम गिब्बन और ओरेंगुटान का स्ट्रक्चर तुम नेट से देख सकते हो, ठीक है। रिमेनिंग एप लाइक एनिमल्स स्टेड इन अफ्रीका। अब क्या हुआ था
अफ्रीका में ये सब चल रहा था। अफ्रीका से कुछ एनिमल्स तो साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया में जाके गिब्बन और ओरिंगुटान में चेंज हो गए, ठीक है, मीन्स बदल गए, उनके हैबिटेट वगैरह डेवलप हुई कुछ सालों बाद, कुछ सालों में बहुत सालों बाद होता है। तो वो क्या हुआ, वहाँ पे इवोल्यूशन हो गया, वहाँ के रहने सहने के तरीके से वो डेवलप होने लगे, तो इसीलिए वो गिब्बन और ओरिंगुटान बोला उस न्यू प्रजाति का नाम। लेकिन कुछ जो थे वो अफ्रीका में ही रुके रहे, ठीक है, कुछ गए थे साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया में, बट कुछ एप लाइक एनिमल्स अफ्रीका में ही रुके, एंड फ्रॉम देम गोरिल्ला एंड चिंपैंजी इवॉल्व्ड अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स अगो। अब क्या बोला है कि कुछ एनिमल्स अफ्रीका में रुके और वो किस में चेंज हुए, गोरिल्ला और चिंपैंजी में। क्यों? क्योंकि वहाँ उसका जो टेम्परेचर था, वहाँ का जो हैबिटेट था रहने सहने का, एंड देन खाना उनको जो मिलता था, उन सब चीज़ों पर डिपेंड होके क्या हुआ, वो उन एनिमल्स का एक नया फॉर्म बन गया जिनको हमने नाम दिया गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। तो इतना क्लियर हुआ सबको? 2.5 करोड़ ईयर्स पहले क्या है, चिंपैंजी एंड गोरिल्ला आ गए। तो अब इतना क्लियर हुआ कि पहले क्या हुआ था, अफ्रीका के कुछ एप लाइक एनिमल साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में माइग्रेट कर गए। माइग्रेशन के बाद क्या हुआ, वहाँ का जो चेंज था एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से गिब्बन और ओरिंगुटान बन गए वो लोग। देन कुछ एनिमल्स जो थे वो अफ्रीका में ही रुक गए, और उनके चेंज की वजह से वो गोरिल्ला एंड चिंपैंजी में चेंज हो गए, वो भी 2.5 करोड़ ईयर्स पहले, ठीक है। तो अब तुमको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से एनिमल्स किस प्लेस पे कहाँ चेंज हुए, ठीक है। तो ये अफ्रीका में बने ये दोनों, चिंपैंजी एंड गोरिल्ला, एंड नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट एशिया में कहाँ, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में कौन बने, गिब्बन एंड ओरिंगुटान। तो तुमको याद रखना है। Evolution of some of the 2 crore years old species of apes seems to be occurred in different way. They had to use their hands more for eating and for other work. अब 2.5 करोड़ ईयर्स तक तो ठीक है, ये सब हो गया, लेकिन फिर उसके 50,000 साल, लाइक 50 लाख साल बाद क्या हुआ, 2 करोड़ ईयर्स पहले मीन्स आज से, अभी 2.5 वाला तो ओवर हो गया, फिर 2 करोड़ ईयर्स बाद क्या हुआ, 0.5 करोड़ बाद, मतलब जो एप्स थे उनमें क्या हुआ, डिफरेंट तरीके का चेंज आया। अब कैसा चेंज आया, दे हैव टू यूज देयर हैंड्स। अब उन्होंने क्या किया, अपने हाथों का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे, किस चीज के लिए, फीडिंग के लिए, मीन्स खाना खाने के लिए और अदर वर्क्स के लिए, ठीक है। तो अब दोज एप स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड। अब ये जो एप्स थे जिन्होंने हाथ से खाना खाना स्टार्ट किया एंड डिफरेंट वर्क भी हैंड से करना स्टार्ट किया, अब इन्होंने कहाँ रहना स्टार्ट किया, लैंड पे। कहाँ पे, लैंड पे। एज द फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन ड्यू टू ड्राई एनवायरमेंट। फॉरेस्ट क्या हुआ, डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। डिक्लाइन मीन्स फॉरेस्ट खत्म होने लगे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि ड्राई एनवायरमेंट था, ड्राई एनवायरमेंट की वजह से फॉरेस्ट खत्म होने लगे, तो ऑब्वियसली उनको कहाँ आना पड़ा, लैंड पे। आज भी हम देखते हैं कुछ एनिमल्स सिटीज में आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। यही रीजन था कि जो एप्स थे, ये वाले एप्स जो अपने हाथों का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे थे, अब उनको कहाँ आना पड़ा, लैंड पे रहने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में अब डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो गई थी, मीन्स फॉरेस्ट डिक्लाइन हो रहा था, डिस्ट्रॉय होने पे था बहुत जगह। देन अब क्या हुआ, their lumbar bones developed in such a way that they started to stand in erect posture in grasslands, and thereby their hands become available for use anytime. अब lumbar bone क्या चीज है, ये lumbar bone क्या चीज है, ठीक है। अब मैंने बोला था कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कैसी होती है, ऐसे एस शेप का कर्व होती है, ऐसे एस शेप का कर्व होती है। तो यहाँ पे डिफरेंट बोन्स होती है, एक के नीचे एक। अगर तुम अपने पीठ पे, बैक पे ऐसे हाथ लगाओ तो तुमको क्या फील होगा, अलग अलग ऐसे बोन्स के छोटे छोटे पार्ट फील होंगे। तो ये बोन्स के पार्ट, ये जो एंडिंग की जो बोन होती है, ठीक है, यहाँ वाली पार्ट, टेल बोन के जस्ट ऊपर, टेल बोन के जस्ट ऊपर, ये सपोज अगर ये टेल बोन है ये वाली, तो इस टेल बोन का नाम क्या है, कॉकिक्स। तो कॉकिक्स के जस्ट ऊपर वाली होती है लंबर बोन, ठीक है। लंबर बोन का होती है एकदम अपने नीचे के पार्ट में, कमर वाले रीजन में, ओके। तो अब इस लंबर बोन में क्या हुआ, धीरे धीरे इस लंबर बोन ने क्या किया, देखो इस एनिमल में देखो,
यहाँ पे रहेगी लंबर बोन। अगर यही पार्ट बेंडिंग रहा, अगर ये इतना ही पार्ट अगर बेंडिंग रहा, ये वाला पार्ट, तो ये एनिमल्स झुका रहेगा नीचे। बट अगर ये पार्ट ही स्ट्रेट हो गया तो वो एनिमल क्या हो जाएगा, इरेक्ट पोस्चर हो जाएगा। देखो इस पार्ट में भी ये पार्ट, अब इसमें ये वाला पार्ट, तो क्या हो चुका है यहाँ पे, अब लंबर बोन धीरे धीरे स्टार्ट, लंबर बोन जो है उसमें चेंजेस आने लगे, धीरे धीरे इरेक्ट पोस्चर हो गया लंबर बोन की वजह से। तो अब ये जो एनिमल है, मीन्स ये जो हम एप है, अब ये क्या हो गया, इरेक्ट पोस्चर में आ गया। एंड हैंड्स जो है इसके ऑल टाइम अवेलेबल हो गए, किसके लिए, यूज के लिए, मीन्स काम करने के लिए। दीज फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल, ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल कौन सा है, तो यहाँ पे हमको नीचे देखने मिलेगा। These first human-like animals with erect posture, which were using their hands, have evolved 2 करोड़ years ago. तो ये first human-like animals कब evolve हुए, 2 करोड़ साल पहले। ये देखो अब यहाँ पे 2.5 दिया है एंड यहाँ पे 1 करोड़ दिया है, मतलब इसके बीच में कहीं पे ये इवॉल्व हुआ है, दो इनके बीच में 2 करोड़ जहाँ पे आया होगा। क्योंकि देखो ये पूरा झुका हुआ है एंड ये पूरा स्ट्रेट में आ गया है, तो ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक, मीन्स ह्यूमन लाइक दिखने लगे उनके कैरेक्टर्स। The first record of human-like animal is in the form of Ramapithecus ape. कौन सा ape? Ramapithecus ape. तो अब इनके बीच में यहाँ पे कहीं पे इवॉल्व हुआ है, उसके बाद में हमको किसका कौन सा एनिमल, हम लाइक कौन सा फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल हम किसको कंसिडर करेंगे, रामापिथिकस को, जो हमको 1 करोड़ ईयर्स पहले यहाँ रहते थे। देन तो तुमको ये नाम याद रखना है, रामापिथिकस फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। कहाँ पे था ये, ईस्ट अफ्रीका में। ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, एमसीक्यूज में, कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल कौन सा था, तो दैट इज रामापिथिकस। आफ्टरवर्ड्स दिस एप ग्रोन इन साइज, अब ये एप क्या हुआ, आगे आगे साइज ग्रो होने लगी। देखो अभी इसमें साइज ग्रो होने लगी धीरे धीरे, and become more intelligent, and thus apes of South Africa evolved 40 लाख years ago. अब क्या हुआ, धीरे धीरे इनका इंटेलिजेंस बढ़ता गया। देखो अभी इनमें हाथ लंबे हैं, दिख रहे हैं हाथ लंबे, इनमें देखो हाथ छोटे, ये साइड वाले में ऑस्ट्रेलोपिथेकस में, और इस पर्सन के हाथ में देखो कुछ दिखाई दे रहा है, दैट इज शार्प इंस्ट्रूमेंट है जो वो हंटिंग के लिए यूज करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो दिस शोज व्हाट इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंट हो गया वो और ज्यादा। एंड 40 लाख ईयर्स पहले क्या आ गए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ गए ऐसे। देन द मॉर्फोलॉजी ऑफ दीज ह्यूमन लाइक एनिमल्स, मॉर्फोलॉजी मीन्स अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी मीन्स appearance, started to appear like the member of genus Homo about 20 lakh years ago and skilled man human developed. अब क्या हुआ, होमो मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है, होमो इज साइंटिफिक नेम यूज्ड बिफोर ह्यूमंस, मीन्स हमारे लिए यूज होता है। तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सैपियन, सैपियन, तो 2 बार सैपियन रहता है। हमारा जो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियन सैपियन। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि ये जो ह्यूमन लाइक एनिमल है धीरे धीरे जीनस होमो को रिप्रेजेंट करने लगा, होमो मीन्स ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करने लगा 20 लाख ईयर्स अगो पहले। अब 20 लाख पे देखो कौन है, स्किल्ड ह्यूमन डेवलप हो गया, समझ में आया। देन अबाउट 15 lakh years ago, human walking with erect posture was evolved. 50 lakh years ago पहले क्या आया, human walking with erect posture was evolved. तो अब 15 लाख वाले पे देख लो कौन आया, ये दिख रहा है 15 लाख पे, मैन विथ इरेक्ट पोस्चर, मीन्स एकदम सीधा स्ट्रेट होने लगा, उसकी वर्टिब्रल कॉलम में कहीं पे भी ऐसा झुकाव नहीं है, कर्वेचर नहीं है, तो मैन विथ इरेक्ट पोस्चर आ गया उस टाइम। इट मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। अब ये जो है मैन विथ इरेक्ट पोस्चर वो कौन से पार्ट में था, चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो तुमको हर एक एनिमल कहाँ पे इवॉल्व हुआ, कौन से साल में हुआ, एंड उसका जो लाइन वाइज सीक्वेंस है वो सब में याद रखना है। देन इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन, अपराइट मैन मीन्स जो स्ट्रेट हो चुका है, अपराइट मैन कंटिन्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इट्स ब्रेन।
अब इनकी जो अपराइटनेस थी, मीन्स जो इनका स्ट्रेट जो था इरेक्ट पोस्चर, वो तो डेवलप हो चुका था। तो अब आगे की जो भी जनरेशन है उनका इरेक्ट ही पोस्चर रहेगा, बट एक्स्ट्रा में क्या हो रहा है, अब इनका ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है फॉर द पीरियड ऑफ अबाउट 1 लाख ईयर्स, एंड मीन वाइल इट डिस्कवर्ड द फायर। अब क्या हुआ कि 1 लाख साल पहले, मीन्स 1 लाख ईयर्स अगो पहले क्या हुआ, अब इनका ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हुआ, और तब इन्होंने क्या डिस्कवर किया, फायर। तो जब अगर क्वेश्चन आया कि फायर कब डिस्कवर हुआ, तो 1 लाख ईयर्स अगो। देन ब्रेन ऑफ 50,000 ईयर ओल्ड मैन, मतलब आज से 50,000 साल पहले वाला जो मैन था, उसका जो ब्रेन था, it had been man had sufficiently evolved to the extent that it could be considered as the member of class wise man, यानी कि होमो सैपियन। तो आज से जो 50,000 साल पहले का जो मैन था, उसका जो ब्रेन था वो अब इतना डेवलप हो चुका था कि अब अपनी मीन्स क्या समझ सकता था, अपना अच्छा बुरा समझने लगा था। इसीलिए उसको कौन से फैमिली में डाल दिया, होमो सैपियन वाली फैमिली में डाल दिया। मीन्स मैन के तरफ आने लगा, उसका जो कंडीशन है वो इवॉल्व होने लगी ह्यूमंस के डायरेक्शन में। तब उसको कौन सी क्लास में डाल दिया अपन ने, वाइज मैन। वाइज मैन मीन्स होशियार, जो चालाक होता है। वाइज मीन्स होशियार। तो अब क्या होने लगा, उसकी ब्रेन की कैपेसिटी डेवलप होने लगी। देन फिर जो सेकंड लास्ट जो था, निएंडरथल मैन, उस पे आ गए हम। निएंडरथल मैन वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइज मैन। तो सबसे अच्छी जो ब्रेन कैपेसिटी थी इन सब में, वो किसकी थी, निएंडरथल मैन की, जिसको हमने फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइज मैन बोला है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। तो ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन तुमको सब कुछ लर्न करनी है। ये दिख रहा है निएंडरथल मैन, ये 1,50,000 ईयर्स पहले आया था, एंड इसको क्या कंसिडर किया, फर्स्ट वाइज मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर लास्ट जो बचा है, क्रो मैग्नन। क्रो मैग्नन मैन वॉज इवॉल्व 50,000 ईयर्स अगो। कब हुआ, 50,000 साल पहले, एंड आफ्टरवर्ड दिस इवोल्यूशन हैड बीन फास्टर देन अर्लियर। उसके बाद इवोल्यूशन और फास्ट होते गया, ठीक है। ये देखो निएंडरथल मैन यहाँ दिया है, ये दिख रहा है निएंडरथल मैन। तो इसका फेस देखो, फेस कट पूरा ह्यूमन टाइप दिख रहा है तुमको, क्योंकि इवोल्यूशन हो चुका है। अब एकदम एग्जैक्टली इसके जो फेशियल जो हेयर्स है वो अभी तक गए नहीं है, मीन्स एनिमल के कुछ कैरेक्टर्स बाकी है, बट ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स तो आ गए। ये क्या है, फर्स्ट वाइज मैन। वाइज मैन मीन्स जो जिसको अपनी अच्छी बुरे की समझ होने लगी थी, ठीक है। तो फर्स्ट वाइज मैन वॉज निएंडरथल मैन। क्लियर हुआ। ऊपर में देखो इस डायग्राम में इनकी जो ब्रेन है, ब्रेन का साइज देखो इंक्रीज हो रहा है, मीन्स इनका इंटेलिजेंस पावर डेवलप हो रहा है, और उसके साथ साथ इनका देखो तरीका भी चेंज हो रहा है जो रहने का। इसमें देखो एनिमल लाइक फेस दिख रहा है, इसमें भी थोड़ा एनिमल लाइक दिख रहा है। अब धीरे धीरे फिर ये ह्यूमन लाइक फेस, एंड ये टोटली ह्यूमन दिख रहा है फिर। क्लियर हुआ। तो ऐसा दिया हुआ है वहां पे। देन अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, यहाँ तक तो हमने क्या पढ़ लिया कि ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए। अब हमको और कुछ चीजें देखनी है कि एग्रीकल्चर कब आया, फिर हिस्ट्री क्या थी, थोड़ा ये देखना है, ठीक है। एक लास्ट पैराग्राफ में इसमें भी इम्पोर्टेंट चीजें तुम नोटिस करो, ठीक है। अबाउट 10,000 ईयर्स अगो वाइज मैन स्टार्टेड टू प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर। अब तुमको ये पॉइंट्स लर्न करने हैं कि एग्रीकल्चर कब आया, वाइज मैन मीन्स ये निएंडरथल मैन। तो अब वाइज मैन ने क्या किया, 10,000 साल पहले क्या किया, एग्रीकल्चर डिस्कवर किया, मीन्स एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। देन इट स्टार्टेड टू रेयर कैटल हर्ड्स एंड एस्टैब्लिश सिटीज। अब कैटल हर्ड्स मीन्स अब जो पशुपालन है, उन्होंने उसने वो करना स्टार्ट किया, लाइक कैटल्स को रखना स्टार्ट किया, जो गाय भैंस थी उनको, एंड सिटीज भी स्टार्ट की। सिटीज मीन्स अब एकदम तुम बोलोगे हमारे टाइप की सिटी, वो सिटी नहीं। सिटी मीन्स यहाँ पे इसका मतलब है कि सिर्फ रहने लायक की प्लेस, जो गांव थे वो डेवलप होने लगे, ठीक है। कल्चरल डेवलपमेंट टुक प्लेस, कल्चरल डेवलपमेंट होने लगा। कल्चरल मीन्स जो हमारी जो सभ्यता है वो डेवलप होने लगी, कल्चरल डेवलपमेंट। आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इन्वेंटेड 5,000 ईयर्स अगो। यहाँ पे कल्चरल में और क्या आ सकता है, ड्राइंग, पेंटिंग, जो स्कल्पचर बनाते थे पुराने ज़माने में, जो देखा होगा तुमने
जो कार्विंग करते थे पत्थरों पे, कोई अगर सपोज पत्थर है उसके ऊपर कार्विंग करके कोई मूर्ति बनाते थे, दैट इज कल्चरल डेवलपमेंट। अब क्या बोला है, आर्ट ऑफ राइटिंग। राइटिंग अब कब स्टार्ट हुई, मीन्स लिखना कब स्टार्ट किया, अबाउट 5000 ईयर्स अगो। कब स्टार्ट किया, 5000 ईयर्स अगो, एंड दस द हिस्ट्री हैड बीन स्टार्टेड। जब से लिखना स्टार्ट हुआ तब से हिस्ट्री लिखी जा रही है, ठीक है। Modern science emerged about 400 years ago and industrial society was established about 200 years ago. अब मॉडर्न साइंस कब आया, साइंस कब समझने लगे, 400 साल पहले लोग, ठीक है, साइंटिस्ट जब डेवलप होने लगे, साइंटिस्ट बोलेंगे अब हम उनको। और इंडस्ट्रीज कब डेवलप होने लगी, इंडस्ट्रीज कब डेवलप होने लगी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी 200 साल पहले, 400 और 200 ये याद रखना है। एंड नाउ we have reached at this stage and still we are searching the details of roots of human ancestry। आज क्या बोला है लास्ट टाइम में कि आज हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए हैं, और ज़्यादा डीप में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चंस हैं आगे, ये तुमको जो मैंने लास्ट बैच को लिखवा के दिए हैं वो मैं उसकी फोटोज सेंड कर दूंगी, तुम देख लेना एंड लिख लेना, ठीक है। एंड तुमको ये सब कुछ लर्न करना है, इसमें कोई भी डाउट आया तो हम एक सेशन कंडक्ट करेंगे ऑनलाइन, एंड उसमें तुम देख सकते हो ये, या उसमें तुम पूछ सकते हो मुझसे जो भी डाउट है। तुमको ये चैप्टर पूरा बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका, तुमको ये अच्छे से पढ़ना है, ओके।